भाग अनुच्छेद 35 लास्ट बचा था, क्यों जी? अनुच्छेद 35 ये भाग 3 का, भाग 3 में क्या है भाई? 12 से कहाँ तक? नहीं दिख रहा कुछ भी? अनुच्छेद 35 भाग 3 क्या है? भाग 3। भाग 3 में था क्या है भाई? भाग 3 में क्या था? ये था 12 से लेकर 35 तक, लास्ट बचा था 35 वाला, समझा नहीं? तो लास्ट 35 में क्या था? इसमें कुछ इसमें था संसद को पावर दिया गया है ना जी, कि पावर ये दिया गया है कि अगर भाग 3 में, समझा नहीं, भाग 3 में 12 से अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 12 से 35 तक, यानी 35वां लास्ट है, 34 तक अगर यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके पास पावर है, ये अपना संसद अपना अलग से क्या बना सकता है? कानून को बना सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल SC ST सॉरी, जैसे अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता, क्या है भाई? अस्पृश्यता। जैसे अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत, समझ रखने। तो आप किसी को मतलब ये भेदभाव नहीं कर सकते जाति के आधार पर ना, कि आप छोटी जाति से हैं, आप यहाँ खा नहीं सकते या यहाँ पानी पी नहीं सकते, समझ रखने। आप ये नहीं कर सकते, आपका ये मतलब सबको समान का अधिकार है, समझ में आ रहा नहीं? हम लोग भारत देश में रह रहे हैं, आज भी हमको समानता का अधिकार होना चाहिए ना, है। तो अगर फिर भी कोई नहीं मान रहा है तब उसके ऊपर अलग से क्या होगी? कार्रवाई। अब जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, फिर भी कुछ मनबड़ लोग हैं। कौन है? मनबड़। कुछ मनबड़ लोग हैं, वो क्या करते हैं? छुआछूत करते हैं ना, समझ रहा नहीं? सोचो 19 हमारा भारत देश हुए 1947 के बाद भी आज भी छुआछूत का मामला कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, समझ रखने। एक तो था 15 आर्टिकल 15 में लिंग के आधार पर आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, समझ रखने। लेकिन उसमें भी सब लोग क्या किए? भेदभाव किए। जैसे महिलाओं के ऊपर, किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर ना जी। इसमें SC ST के ऊपर, किसके ऊपर? SC ST। अस्पृश्यता में SC ST यानी छुआछूत का मामला आज भी देखा गया। तो इससे पावर दी गई थी किसको? आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 संसद को पावर है कि वो चाहेगा अगर भाग 3 अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपना अलग एक्ट ला देगा। यही कारण है कि SC ST एक्ट आ गया ना, समझ नहीं? अगर तुम ज़्यादा 3-5 करोगे, तुमको तब भी नहीं मानो, तभी छुआछूत, तभी भेदभाव करोगे, तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लग जाएगा ना। और जब SC ST एक्ट लगेगा तो आपकी हालत खराब, यानी तुरंत जाओगे तुम कहाँ? जेल। बाद में पूछताछ होगा ना, पहले कहाँ जाओगे? जेल, समझ रहा है नहीं? तो ये चीज़ था। अभी UGC आया था बीच में, तब भी सब नहीं मार रहे थे, समझ रहा नहीं? ये तो था SC ST एक्ट लगता था, लेकिन UGC आया। UGC में क्या था कि अगर यूनिवर्सिटियों में भेदभाव होता था ना, अगर तुम बच्चों में पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा भी भेदभाव किया तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाएगी, तुम भी जाओगे ना, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी ना, तो लोगों की हालत खराब हो गई, समझ रखने। तो लोग बंद करवा दिए उसको, समझ आ रहा नहीं? तो यही क्या था? UGC ना, जो UGC आया था। लेकिन आज अब भी क्या है? SC ST एक्ट लाना भी बहुत जरूरी था ना, क्योंकि कुछ मनबड़ टाइप के लोग जो मानसिकता के बहुत क्या थे? नीच प्रवृत्ति के थे ना, समझ रखने। वो आज भी क्या करते थे? छुआछूत का भावना रखते थे ना। इस वजह से क्या आ गया? SC ST एक्ट। और अगर अब देखो, अब तुम लिंग के आधार यानी महिलाओं के साथ तुम भेदभाव कर रहे हो, तब भी महिला कानून लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। सोचो, महिला कानून अब ये लाया कौन है भाई? संसद बनाया ना, किसके कहने पे? आर्टिकल
35 के ना, क्योंकि आर्टिकल 35 वो बना सकता है, पावर दे सकता है। अब तुम सोचो आर्टिकल 17 को भी पावर मिल गया, आर्टिकल 15 को भी पावर मिल गया ना, नहीं समझ रहे हो? तो चाहेगा संसद तो पावर बढ़ा सकता है किसी भी, यानी 12 से 35 तक पावर क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है आराम से। समझ में आ रहा कि नहीं? ये चीज था। अब हमको पढ़ना है भाई भाग 4। क्या पढ़ना है? भाग 4। क्या पढ़ना है भाई? भाग 4। भाग 4 पढ़ना है हमको ना। क्या पढ़ना है? भाग 4। क्या पढ़ना है? भाग 4। देखो भाग 4 में था क्या, इसमें था राजनीति निदेशक तत्व। क्या था भाई? राजनीति निर्देशक तत्व। इसी को इंग्लिश में बोला जाता था डायरेक्टिव ना जी, प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोला जाता है? स्टेट पॉलिसी ना जी। इसी को शॉर्टकट में बोले डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या बोला जाता था? डीपीएसपी। समझ आ रहा है नहीं? डीपीएसपी क्या था? ये सब भाग क्या पढ़ना है? 4 में। भाग अभी 35 36 से कहाँ तक पढ़ लेंगे? 39 तक। कहाँ तक? 51 तक, सॉरी 36 से कहाँ तक? 51 तक पढ़ लेंगे तो भाग 4 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक पढ़ लेंगे, पूरा भाग खत्म हो जाएगा। देखो नीति निदेशक तत्व तो क्या होता है, शांत रहो जी। जैसे अगर कोई काम कर रही सरकार, समझ रहा है नहीं, तो लोगों के जन कल्याण का ध्यान रखेगा ना। समझ रहा है नहीं? जैसे अभी मान के चलो कहीं कोई सरकार कोई ऐसी चीज सुविधा दे, समझ रहा है नहीं, जैसे मान के चलो कहीं मार्केट है, मार्केट को पूरा शमशान बनवा देना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी? मार्केट की। शमशान की जरूरत तो उतना ज़्यादा थी नहीं। शमशान के लिए वो जगह थोड़ी ना, कोई और जगह थी वहाँ भाई खंजा, जहाँ जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी ना वहाँ रखवा दो, जहाँ बंजर हो वहाँ रखवा दो। अब तुम जहाँ उपजाऊ वहाँ कहाँ रखवा दो? कब्रस्तान। की गड़बड़ है ना, तो इसीलिए लोगों को ध्यान रखेगी कौन? सरकार। चाहे कोई स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट जन कल्याण का क्या करेगी? ध्यान रखेगी ना। तो जन कल्याण का ध्यान में रखते हुए क्या बनाएगी? नियम कानून। उसे क्या बोलते थे? नीति निदेशक तत्व। समझ रहा नहीं? अब तुम सोचो जहाँ उपजाऊ है वहाँ कब्रस्तान बना दे, 4 लोग जाकर कहेंगे नहीं सर आप कब्रस्तान एक काम करिए, यहाँ ना कहीं और बना दीजिए, लेकिन यहाँ मत बनाइए ना। तो भी कहे हाँ तुम सही कह रहे हो ना, तो अपना फैसला क्या कर देगा? चेंज कर देगा ना। समझ रहा नहीं? अब जैसे भारत में बहुत से गरीब गरीब लोग हैं ना, बेचारे का कुछ लोगों को शादी के बगैर, पैसा के बगैर शादी नहीं हो पा रही है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कोई समझ नहीं रहा है ना, भारत का आदमी कोई नहीं समझ रहा है। आजकल तो एक फैशन चल गया ना, दहेज। मेरा नहीं, अरे भाई जो सक्षम है वो दहेज वो अपना अलग, आप खुशी दे दो वो अलग अलग है ना। अब कुछ लोग ज़बरदस्ती मांगते हैं ना, मेरा नहीं, बहुत लड़के बहुत लड़कियां ना। हकीकत वो नहीं, इस समाज की सच्चाई है ना। बहुत लोग दहेज के बगैर बेचारे वैसे कुंवारे पड़े हैं ना, कि दहेज आएगा यानी हमारे पिताजी कमा के लाएंगे तो अच्छा खासा दहेज देंगे, तब हम क्या करेंगे? शादी करेंगे ना। और पिताजी भी अब गरीब है, पिताजी भी करे भी तो क्या करे? कुछ लोग बेचारे इतने कर्जा में है ना, 10-10 लाख कर्जा लेकर शादी करे हैं और भर रहे हैं पूरी लाइफ। बहुत लोग तो सुसाइड कर लिए हैं ना। मेरा नहीं, तो सोचो हमारा समाज किस अवधारणा में जी रहा है ना। नहीं सर, लोग कहते हैं अरे फलानवा का, अरे फलानवा का कहेगा? तुम्हारे घर में एक रोटी नहीं, फलानवा नहीं देखने आएगा ना। मेरा नहीं, इसलिए जब भी देखो किसका देखो? अपना देखो ना। जिंदगी तुमको जीना है, सामने वाले को नहीं। ठीक? मेरा नहीं, वही काम करो जो सुटेबल हो ना, जो अच्छा हो। ये सर, ये थोड़ी दिखावा के चक्कर पर चले 50 लाख का लोन ले लिए और इधर चलो 10 बार लोन वाले दौर घर पे आए ना, गड़बड़ है ना।
जितनी औकात उतने करो। और कुछ लोग बेचारे खेत हो तो वगैरह जो भी बना के रखे हैं पुराने ज़माने को, सब बेच बेच के क्या कर रहे हैं, शादी करें। भारत का आदमी, यूपी बिहार के लोग क्या कर रहे हैं, इसी में ज़्यादा परेशान है ना। कमा कमा के लाते हैं सजा सजा के, ऊपर से शादी करने के चक्कर में कर्जा में पहुंच जाते हैं, और पूरा पूरा सब मिल के भरते हैं ना, नहीं सर। और उसमें तुम सोचो कोई बेचारा अच्छा खासा लड़का हो, पढ़ना चाहता हो ना, बहुत उसकी इच्छा हो पढ़ने की ना, उसको टेंशन हो सिस्टर की शादी करना है सर, भाई की शादी करनी है, एकदम पूरा टेंशन में आके उसके घर वाले कर्जा ले लिए। अब वो भाई, अब पैसे का प्रेशर पूरा परिवार होगा कि नहीं बताओ। जब झेलेगा तो भी क्या करेगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। क्या पता वो कल का अब्दुल कलाम हो तब, नहीं सर। क्या पता वो भाई इतना पढ़ लिख जाए कि बहुत सक्षम हो जाए ना, लेकिन वो प्रेशर की वजह से क्या कर दिया, छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। तो बहुत से टैलेंट ऐसे भारत में क्या हो चुके हैं, डूब गए ना, समझ आ रहा कि नहीं। तो ये चीज़ होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या बस उसी में जंजाल में फंसे हैं ना। तो जन कल्याण, अब तुम सोचो, ये भी भारत भी क्या नाम है, राज्य क्या करे, स्टेट लोगों को शादी करने का भी थोड़ा सा क्या हेल्प कर रही है ना, खर्चा दे रही है ना, कि आप क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना। तो बताओ जन कल्याण का ध्यान रखा कि नहीं रखा, रखा ना। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया भाई, आयरलैंड से। आयरलैंड से कौन सा लिया गया, नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया सवाल है ना। आयरलैंड से कौन लिया गया भाई, नीति निदेशक तत्व। किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। समझ रहे, इसमें खूब अच्छी अच्छी बात लिखा है ना, कि कोई भी स्टेट क्या करेगा, लोगों को ध्यान रखेगा, वृद्धा पेंशन देगा, ताजमहल की सुरक्षा करेगा, वहाँ के जितने राजा महाराजाओं का सब पहले का पुराना किला उसका ध्यान रखेगा। समझ रहे, सब तो लिखा गया है। अब भाई एक स्टेट कितना ध्यान रखे ना, उसके बाद पैसा भी तो होना चाहिए, नहीं समझ रहे। अब खाली एक स्टेट सबको भाई अच्छा अच्छा, अरे भाई अच्छा अच्छा काम करना, हमको भी पता है ना, हमको भी पता है। एक मिडिल क्लास लड़के को सबको पता है, जो पढ़ा लिखा सबको पता है, सेहत के लिए दूध सेहत के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। जब तक जियो तब तक दूध पीना चाहिए ना, ये तो है भाई, अच्छी बात है। होना भी तो चाहिए पैसा, तुम तो आओ 4 ठो लेक्चर दे के चले जाओगे, उसको होना भी तो चाहिए भाई। मेरा नहीं, ये चीज़ होता है कहने का मतलब। अब अच्छी अच्छी चीज़ है, हाँ भाई, बहुत कुछ जन कल्याण के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। हेल्प करे कहाँ सरकार, बस पैसा हो तब तो, जितना होता उतना उस हिसाब से क्या करती। अगर वो नहीं करी, अगर नीति निदेशक तत्व में कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हुआ, जैसे वृद्धा पेंशन, ये किसी में आएगा, नीति निदेशक तत्व में। अगर नहीं तुमको वृद्धा पेंशन आया, सुना रखने क्या नहीं आया, वृद्धा पेंशन अगर नहीं आया तो तुम डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते। तुम क्या करो, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करना, जैसे आया वैसे क्या चले जाओ, वापस चले जाओ ना, क्योंकि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है ना, इसके मुद्दे पे बात भी नहीं किया जाएगा ना। समझ रखने, ये सब क्या था, डीपीएसपी ना। अब कोई पंचायत का कोई काम है, कोई ब्लॉक का काम है, तुम्हारा नहीं हो रहा है ना, समझ रहा नहीं, कोई पैसा फंस गया, स्कॉलरशिप भी नहीं आई, अब क्या करोगे, जाके केस कर दोगे, नहीं कर सकते ना, किसी कारणवश नहीं आई होगी। ठीक, एक थे उनका नाम था केटी शाह। कौन थे, केटी शाह। तो केटी शाह ने बताया था कि डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व उस चेक की भांति है जिसको बैंक अपने हिसाब से क्या करेगा, भुगतान करेगा ना। समझ रहा नहीं, उस जैसे मान के अभी मैं तुमको 1 करोड़ का चेक फाड़ के दूँ ना, बोलो जाके बैंक में भजा दो, तुम गए बैंक में, दौड़े दौड़े गए भजाने के लिए, और बैंक में पैसा बना है ना, लेकिन हाँ नकार नहीं सकता बैंक वाला, कहेगा हाँ ठीक है हम आपको देंगे, लेकिन नकारेंगे नहीं ना।
अब वो कहेगा ठीक है हम आपको बाद में देंगे, जब होगा तो देंगे आपको। आपको कुछ पैसे दे दिए, 2-4 लाख 5 लाख दे दिए, कहीं भाई बाद में आना। अब तुम क्या करोगे, आर्टिकल 32 प्रयोग करके केस कर दोगे? नहीं कर सकते। तुरंत समझ जाएगा वहाँ का जज बैठा हुआ कि ये क्या है, ये नीति निदेशक तत्वों का काम है ना, तुरंत तुमको भगा देगा ना वहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये था नीति निदेशक तत्व। इसमें देखो आर्टिकल 36 पढ़ना था। क्या पढ़ना था? आर्टिकल 36। आर्टिकल क्या था? 36। आर्टिकल 36 क्या है भाई? इसमें कुछ नहीं है, इसमें वही कहा गया, राज्य की वही परिभाषा है जो किसमें थी, जो आर्टिकल 12 में थी। किसमें थी? आर्टिकल 12 में थी ना जी। आर्टिकल 12 क्या कहता है? परिभाषाएं। ये भी कह रहा है, 36 वाला भी कह रहा है राज्य की वही परिभाषा जो कौन कहता है? आर्टिकल 12। यानी राज्य, राज्य का मतलब स्टेट, कोई भी राज्य हो सकता है। वन विभाग एक प्रकार क्या है? स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार क्या है? स्टेट है। राज्य सरकार एक प्रकार क्या है? स्टेट है। केंद्र सरकार क्या है? स्टेट है। शिक्षा विभाग स्टेट है। स्वास्थ्य विभाग स्टेट है ना। जो स्टेट का अपना रूल है वही रहेगा ना। कोई स्टेट अपना रूल लगा दे, समझ आ रहा है कि नहीं? कोई स्टेट अपना रूल लगा दे कि ये इतने का है तो वही रहेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज है। आर्टिकल 36 के बाद 37 क्या कहता है जी? आर्टिकल कौन है भाई? 37। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? यानी भाग संख्या, क्या जी? भाग संख्या 4 प्रयोग अगर हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है? भाग संख्या 4 प्रयोग हो रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो न्यायालय, तो कौन? न्यायालय आपसे बात विवाद नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा भाई? बात विवाद नहीं करेगा। तुम जैसे आए हो वैसे वापस भेजेगा ना। यानी नीति निदेशक तत्व में तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम न्यायालय नहीं आ सकते ना। नहीं आ रहा है, आप तुम बात ना करेगा क्यों नहीं आया, नहीं आना चाहिए, तुरंत क्या कर देगा? वापस कर देगा। किसमें? 37 में। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई? कौन सा? 38 कह रहा है कि लोक कल्याण का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? लोक कल्याण का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना भाई? लोक कल्याण का ध्यान रखना। आर्टिकल 38 कहता है कि हम कुछ भी काम करेंगे लोक कल्याण का ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ना जी, महिलाओं के लिए पेंशन, किसके लिए? वृद्धा या विधवा, विधवा महिलाओं के लिए क्या चीज? पेंशन। ये बताओ लोक कल्याण का ध्यान है कि नहीं भाई? है ना। महिलाओं के लिए पेंशन किस में आता है? आर्टिकल 38 के तहत न जी। वृद्धा पेंशन, कौन सा? वृद्धा पेंशन आ रहा है कि नहीं भाई? बताओ। राशन, राशन है कि नहीं? ये सब किस में आएंगे? हैं? ये सब किस में आएंगे? लोक कल्याण में आएंगे। किस में आएंगे? लोक कल्याण में। यानी आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण का ध्यान रखना, समझ रखने। ये सब किस में आता है? और जो पैसों से कमजोर है, क्या है? पैसों से कमजोर है। जो भी पैसों से कमजोर है वो क्या कर सकता है? सामाजिक और आर्थिक किसी से बहुत कमजोर है उसको भी क्या करना? पैसे उपलब्ध
कराना जरूरत के हिसाब से ना, ये नहीं को बहुत दे दो ना, जरूरत का क्या करा देना, उपलब्ध कराना। तो ये सब किस में था। अब अगर इस पे सरकार कार्य यानी स्टेट कोई कार्य कर रहा है, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक समझ गए, कहाँ नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। यानी न्यायालय मतलब तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हम नहीं दोगे पेंशन तो हम चले जाएंगे केस कर देंगे ना, ऐसा कर सकते हो। अब तुमको तो वृद्धा पेंशन नहीं, हम जा क्या करेंगे, केस करेंगे ना, ये नहीं कर सकते ना भाई। राशन नहीं मिला, हम क्या करेंगे, केस कर। हाँ तुम्हारा राशन आ रहा है, कोई जो कोटेदार है, जो कोटा बांटने वाला, जो बांटने राशन, वो खा गया, उस पर कह सकते हो ना कि भाई तुम पर्सनल उसको कहाँ खा गए, या सरकार की तरफ से आया ही ना, सरकार अब तुमको सरकार हम केस करेंगे ना, अगर वो नहीं बांटा तो उसके ऊपर कर सकते हो। ये चीज है, समझ रहे हो नहीं। तो आर्टिकल 38 क्या, 38-39 क्या कहता है भाई, है आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 कहता है समान कार्य सांद्र जी, यदि कोई कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, सांद्र जी देखो, कह रहा है कि अगर कोई कार्य कर रहा है, ठीक ना, जिसका उतना दिहाड़ी होगी वो अपना क्या करेगा, पूरा पैसा लेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य का समान पैसा। ये थोड़ी ना कि महिला आ गई तो उसको कह दो नहीं नहीं, महिला है 250 रुपये दे, पुरुष है 300 रुपये 400 रुपये दे दें, ऐसा नहीं कर सकते ना, मेरा नहीं। ये क्या है, समान कार्य का समान पैसा है ना भाई, उसका भी तो है। और इसमें कहता है कि तुम अगर कोई कार्य करने आ रहा है, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं सब उसको उतना पैसा दे दें ताकि उससे उसका जीवन यापन क्या हो सके, चल सके। अरे तो ना पैसा मत दो, अब तुम किसी दिन भर खटाओ खाली साजिक 100 रुपया दो ना, गलत है ना भाई। अरे उसको उतना दो ताकि वो बेचारा कुछ उसमें से कुछ चला सके ना, अरे कुछ चला सके ना, बचे भी ना तब भी फिर भी घर चला सके। अब इतना ना दे दो कि बेचारा तेलवा ना निकाल पाए ना पता चले 50-55 रुपये तेल फूक के आया, 100 रुपया दे रहे हो, खाली 40-45 रुपया बचा ना, साझी सब्जी ले जा खत्म, पर सब्जी ले जा बेचारा तेलवा ना ले पाएगा ना, है सर। तुम उसको उतना पैसा दे दो ताकि वो शाम तक क्या कर सके। और 400 रुपये देखो तो हर चीज़ ले लेगा ना, दाल चावल एक दिन का पूरा खर्चा ले लेगा 400 में ना। तो ये चीज़ है, उतना पैसा। अगर देखो, अगर कोई महिला है समान वेतन मिलेगा, अगर समान वेतन नहीं मिला, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, नहीं दे पाया, तो अब तुम क्या कर सकते हो, चले जाओगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले कहा कि जेल नहीं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते ना, जितना देगा उतना क्या करेगा, लेना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है नहीं। ये किसकी बात हो रही, जन कल्याण की ना। यानी तुम अभी पंचायती में जितने भी उसमें सब काम, ब्लॉक व्लॉक में सब कार्य नहीं करते हैं, कोई पढ़ाने आंगनबाड़ी करता, कोई क्या कर नहीं करते सब, तो उसमें अगर मिल रहा है, अगर सरकार को उतना पैसा नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा कम देगी, लेकिन देगी ना, ये चीज़ है। तो देखो इसी में था 38 का क्या है, 38 का अरे सॉरी 39 का जैसे ए बी या ए कह सकते, कोई ए कहता है कोई का कहता है ना। तो 39 का क्या कहता है,
अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो मुकदमा लड़ना चाहता है ना, बहुत गरीब बेचारा है, अब तुमको कोई सता दिया बहुत अच्छी खासी ना, और तुम्हारे पास पैसा है नहीं, अब तुम लड़ना क्या चाह रहे हो, मुकदमा, समझा नहीं। अब तुम 39 का यूज़ करो, तुमको निःशुल्क क्या मिलेगा, वकील मिलेगा ना। क्या मिलेगा भाई, निःशुल्क, बिना पैसा का वकील ना। निःशुल्क विधि क्या है जी, निःशुल्क विधि। निःशुल्क विधि मतलब कि तुमको वकील करने के लिए क्या मिल जाएगा, सरकारी वकील मिलेंगे सब निःशुल्क ना। लेकिन वह है जब तक कार्य करेंगे नहीं तो चलेगा शाम तक, नहीं तो आपको घंटा ना नहीं सर, हाँ नहीं तो शाम तक खत्म हो जाएगा ना। यानी कौन भाई अच्छा खासा मिल गया तुम्हारे, अब भाई निःशुल्क है, प्रेशर कर नहीं सकते कि साहब ही नहीं किया, अब हम क्या करें, वकील रखे थे नहीं किया, हम तुमको जेल करवा देंगे, तुम ना गड़बड़ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि किस में जाएगा, नीति निदेशक तत्व में जाएगा, नहीं समझ रहे हो। अगर ऐसा हो जाता उसका दुरुपयोग लगते करने ना, कुल जाते फ्री में करवा लेते ना, फ्री में पैसा दे, फ्री में वकील रखेंगे, अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर केस लगवाएंगे ना, चल तू कैसे नहीं करेगा, तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसलिए करवा सकते हो तुम, लेकिन उसका भाई वो अगर नहीं करेगा तो तुम क्या कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, ये चीज़ है। लेकिन हाँ तुमको निःशुल्क क्या मिल जाएगा, विधि सहायता मिल जाएगी ना जी। आप जाके कह दोगे, शांत रहो जी, आप जज के सामने कह दोगे कि योर ऑनर ना, मैं आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हूँ ना, मैं पैसे देने के सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये काम फंसा है, आप प्लीज़ मेरा हेल्प करिए ना। तो तुमको सीधे कहाँ डाल देगा ले जाके, 39 का निःशुल्क विधि दे देगा तुमको ना, यानी तुमको कैसा वकील दे देगा, फ्री वाला ना, समझा नहीं। तो आर्टिकल देखो 40 का कहता है भाई, आर्टिकल का कहता है 40, इसमें पंचायत आ गया, पंचायत इसमें क्या है जी, पंचायत, समझा नहीं। पंचायत बहुत जरूरी है, किसी स्टेट को, किसी जिला को चलाने क्या जरूरी है, पंचायत बहुत जरूरी है ना। अगर पंचायत नहीं रहेगा, देखो इसमें लोग मिथ क्या दिए हैं सांद्रो जी, देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा था इसके बारे में, कौन कहा था, महात्मा गांधी, और कहे थे वो महात्मा गांधी कहे थे, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ना जी। देखो इनका मिथ क्या था, मतलब इनका कहना क्या था, इनका कहना क्या था ना जी। जी देख सांद्र जी, महात्मा गांधी का कहना था, सांद्र जी, गांव के लोग इतने शक्तिशाली नहीं हैं, वो जाके विधायक से काम करवा सकते हैं ना, इसलिए हर जगह क्या बनाया गया, पंचायत, और हर पंचायत में क्या रखा गया, प्रधान, नहीं समझ रहे हो। तो वो प्रधान खोपड़िया जाके नाचेगा ना, गांव का आदमी किसके, प्रधान, जब होगा तब अपना लाठी डंडा टायर लेके कहाँ पहुंच जाएगा, प्रधान के पास ना। किसी विधायक से काम तो करा नहीं सकता, ठीक करा सकता है, अरे भाई विधायक मतलब समझ रहे हो, जब 4 ठो निकलेगा ना 4 व्हीलर से, सब वो खोलेगा ना फॉर्च्यूनर ना, तो अच्छे माई बाप ना, डर के मारे उतार दे, चप्पलवा उतार देगा ना, ऐसा रहो।